Good morning, students. I'm Barasul. Our today's topic is structure of cardiac muscles and the cardiac cycle. पहले हम कार्डियक मसल्स की बात करेंगे। जो कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम कार्डियक साइकिल को लेंगे। कार्डियक साइकिल क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में पहले हम देखिए मसल्स किस किस टाइप टाइप के होते हैं। पहली होती है एक मसल दैट इज नोन एज स्केलेटल मसल। ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है स्मूथ मसल्स और स्मूथ मसल। एंड द नेक्स्ट टाइप जो हमको पढ़ना है दैट इज अनदर टाइप, दैट इज कार्डियक मसल। These are the three main types here, which will we consider here. That is so skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. लेकिन यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो स्केलेटल मसल या स्मूथ मसल जो है वो अपने लेक्चर में आप देखोगे वहां पे जो स्केलेटल मसल की फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे हम कार्डियक मसल पे डायरेक्टली जाएंगे। यहाँ पे कार्डियक मसल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पे इसको क्या होता है, यहाँ पे कंट्रैक्शन जो होती है, दिस कंट्रैक्शन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सेल को कंसिडर करेंगे, दिस सेल अगर ये सेल कंट्रैक्ट होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट एडजेसेंट सेल होती है वो भी कंट्रैक्ट होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट एडजेसेंट सेल होती है वो भी कंट्रैक्ट होती है। डेट इज फ्रॉम यहाँ पे जो कंट्रैक्शन मूवमेंट, कंट्रैक्टाइल मूवमेंट जो होती है, इट गेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है। और यहाँ पे जिसका दूसरा नाम होता है, यहाँ पे जो रिदमिसिटी जो होती है, यहाँ पे जो मूवमेंट जो होती है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्स जो होती है, यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जो होता है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो रिदमिसिटी। ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डियक मसल। और ये जो कार्डियक मसल जो होते हैं, दीज कार्डियक मसल्स आर मोस्टली, दीज आर सिंपली फाउंड इन द हार्ट और दीज आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। और अगर हम यहाँ पे कार्डियक मसल लेंगे, ये जो कार्डियक मसल जो होती है ये हार्ट में होती है, मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे जो कार्डियक मसल ये दो टाइप की होती है। एक होती है मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल्स और सेल एंड मायोकार्डियल कंट्रैक्टाइल सेल। सेल्स आर सेल। ठीक है। यहाँ पे जो कार्डियक मसल की बात करेंगे या कार्डियक सेल की बात करेंगे, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म की होती है। मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल एक होती है और दूसरी होती है डेट इज मायोकार्डियल कंट्रैक्टाइल सेल। ठीक है। उसके बाद अगर हम इस मायोकार्डियल कंट्रैक्टाइल सेल की बात करेंगे, दीज आर 99% ऑफ द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट। ठीक है। ये 99% होते हैं हार्ट में और ये होते हैं 1% यहाँ पे इनकी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दीज आर 99% विच कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट एंड दिस इज द 1% विच कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट। और ये जो मायोकार्डियल कंट्रैक्टाइल सेल जो होते हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल, इनकी फंक्शन क्या होती है, यहाँ पे उनकी फंक्शन होती है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इम्पल्स। ठीक है। जब उनके पास इम्पल्स पहुंचती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हार्ट होता है वो कंट्रैक्ट होता है। आफ्टर कंट्रैक्शन ब्लड इज पंप्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड इज सिंपली पंप्ड। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या होती है कंट्रैक्टाइल, फिर से समझाऊंगा। यहाँ पे मायोकार्डियल कंट्रैक्टाइल सेल जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इम्पल्स। वो इम्पल्स किस तरीके से आर्जन होता है, वो किस तरीके से मूवमेंट वहां पे होती है, वो अपने लेक्चर में देखेंगे। वहां पे वो हार्ट की जो कंडक्शन होती है, जो मायोजेनिक जो कंडक्शन होती है, वहां पे जो नोड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली जाएंगे। यहाँ पे जो कंडक्टिंग इम्पल्स जो होती है, these myocardial contractile cells conduct the impulse and after conducting the impulse the heart compresses or contracts and the blood is pumped to all parts of the body। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल्स जो होते हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ
इम्पल्स, और यहां पे हम दूसरा नाम लेंगे दैट इज एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे इनकी वजह से इम्पल्स होती है, एक्शन पोटेंशियल होती है, एंड दिस एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, सॉरी, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन केस ऑफ हार्ट बाय द मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल्स। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स में जो होता है, दिस मैसेज इज ट्रांसमिटेड, this impulse is transmitted, this action potential is transmitted from one cell to another cell, from another cell to another cell, so on and so forth. After that there occurs a contraction of the heart, and this is the simply process of the myocardial conducting cells. These are responsible for production of the impulse, these are responsible for the production of the action potential, and after that, after production of the action potential, after production of the impulse, the message, the impulse is transmitted from one cell to another cell, that is from one part to another part of the heart. After it is transmitted to other parts of the heart, and the heart undergoes contraction. This contraction is also due to this myocardial conducting cell, and this contraction is also due to the myocardial contractile cells. Both the functions, both these two cells, both these two systems are responsible for the contraction of heart, and these are responsible for the transport of blood, for the transport of blood to all parts of the body, whether it is a lungs or whether it is a टिश्यूज और सेल्स। सिंपल, ये जो हमने यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दैट इज कार्डियक मसल की बात कर रहे हैं हम। ये जो कार्डियक मसल या कार्डियक मसल फाइबर की बात कर रहे हैं हम, कार्डियक मसल फाइबर में हमने अभी बताया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन हमने समझा है कि कंट्रैक्शन किस तरीके से होती है। आप लेकिन ये कंट्रैक्शन जो होती है ये किस तरीके से होती है, ये एनर्जी कहाँ से आती है। यहाँ पे अगर हम कार्डियक मसल की बात करेंगे, दिस कार्डियक मसल्स पोजेस न्यूमरस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। दीज माइटोकॉन्ड्रिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द कार्डियक मसल्स, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द cardiac muscles or cardiac fibers, and in turn these cardiac muscles or cardiac fibers undergo contraction। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे कंडक्टिंग सेल की बात की या कंट्रैक्टिंग सेल की बात की, दिस वहां पे जो मूवमेंट जो होती है, जो कंट्रैक्शन होती है, वो एनर्जी की वजह से होती है। दिस एनर्जी इज फ्रॉम द एटीपीज और सिंपली दिस इज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एनर्जी, and this after generation of energy there is a there occurs a contraction of the heart, simply cardiac muscle। और उसके बाद क्या होता है, अगर हम देखेंगे वहां पे, अगर हम कार्डियक मसल की बात करेंगे या कार्डियक फाइबर की बात करेंगे, वहां पे एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन न्यूक्लियर आर फाउंड। ठीक है, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियर फाउंड हो सकते हैं किसमें, कार्डियक मसल में या कार्डियक फाइबर में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। एंड ये जो कार्डियक मसल जो होती है, इट ब्रांचेस फ्रीली। ठीक है, यहां पे ब्रांचिंग फ्रीली होती है। और उसके बाद जब ब्रांचिंग होती है, या जो कार्डियक मसल्स होती है या जो कार्डियक सेल जो होती है, अगर फॉर एग्जांपल एक सेल को ये लेंगे, दूसरी सेल ये लेंगे, तीसरी सेल ये लेंगे, ये चौथी सेल लेंगे, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर हियर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे इनके दरमियान जो गैप होती है, इन सेल्स के दरमियान जो गैप होती है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये जो जंक्शन, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान जो जंक्शन होता है, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान जो जंक्शन होता है, दिस इज हियर इन बिटवीन द टू सेल्स देयर इज ए क्रिटिकल जंक्शन। यहाँ पे एक क्रिटिकल जंक्शन होता है। ये जो क्रिटिकल जंक्शन जो होता है, या क्रिटिकल स्ट्रक्चर, सॉरी नॉट जंक्शन, क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे, दिस क्रिटिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज हियर इंटरकेलेटेड डिस्क, सॉरी इंटरकेलेटेड डिस्क। ठीक है, एक को हम इंटरकेलेटेड डिस्क लेंगे कहते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, उनके दरमियान जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है, जो क्रिटिकल जो जंक्शन जो होता है इनके दरमियान, इनको बाद में हम कहते हैं इंटरकेलेटेड डिस्क्स। जब बहुत ज्यादा होंगे तो इंटरकेलेटेड डिस्क, जब एक होगा तो तब हम एक को कहते हैं इंटरकेलेटेड डिस्क्स, इंटरकेलेटेड डिस्क। लेकिन हार्ट में या कार्डियक फाइबर जो होती है, हार्ट में जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम वहां पे जनरली कहते हैं दैट इज देयर आर इंटरकेलेटेड डिस्क्स। ये जो
ये जो इंटरकैलेटरी डिस्क जो होती है, फॉर एग्जांपल ये हम दो ही सेल लेंगे, यहाँ पे जो गैप है इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटरी डिस्क, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंटरकैलेटरी डिस्क? यहाँ पे इसकी फंक्शन होती है इट अलोज, यहाँ पे इसकी फंक्शन होती है इट अलोज द कंट्रैक्शन ऑफ द टू कार्डियक सेल्स। यहाँ पे इसकी वजह से कार्डियक सेल्स की कंट्रैक्शन, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियक सेल जो होते हैं उनकी कंट्रैक्शन यहाँ पे किसकी वजह से होती है? इंटरकैलेटरी डिस्क की वजह से होती है। और उसके बाद क्या होता है, जो सार्कोलीमा होता है, जो सार्कोलीमा होता है, जो एडजेसेंट सेल्स में जो सार्कोलीमा होता है, वो सार्कोलीमा आपको फाइबर में पता है, मसल फाइबर में पता है, या मसल सेल में पता है, स्केलेटल मसल सेल में पता है, वो आप अपने लेक्चर में देखोगे, वहां पे हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मसल फाइबर होता है, मसल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे जो सार्कोलीमा जो होता है, वो इसी यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर का जो इंटरकैलेटरी डिस्क जो होती है, यहाँ पे ये सार्कोलीमा जो होता है, ये अटैचमेंट उसकी जो बाइंडिंग होती है वो यहीं पे होती है। कहाँ पे होती है? वो इंटरकैलेटरी डिस्क एडजेसेंट सेल, उसके जो एडजेसेंट सेल जो होती है उसका जो सार्कोलीमा जो होता है, या इन सेल का जो, इस सेल का जो सार्कोलीमा जो होता है, वो कंबाइन होता है, वो अटैच होता है एक दूसरे के साथ। कहाँ पे अटैचमेंट होती है? वो इंटरकैलेटरी डिस्क पे अटैचमेंट उसकी होती है। और उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं डेस्मोसोम्स, स्पेशलाइज्ड लिंकिंग प्रोटियोग्लाइकेन्स, ठीक है, टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस, ठीक है। ये इसके कहाँ पे होते हैं? ये इंटरकैलेटरी डिस्क पे होती है, वहां पे डेस्मोसोम्स होती है, यानी सार्कोलीमा की अटैचमेंट होती है, डेस्मोसोम्स होती है, स्पेशलाइज्ड लिंकिंग प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं। और इनकी वजह से क्या होती है, ये जो जंक्शन यहाँ पे होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ आयन जो होती है, मूवमेंट ऑफ आयन, ये जो मूवमेंट ऑफ आयन जो होती है वो इन जंक्शंस की वजह से होती है। डेट इज सिंपली यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ आयन जो होता है, मैं मोस्टली यहाँ पे कैल्शियम की जो मूवमेंट होती है, कैल्शियम यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे कैल्शियम मूव होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम वन कार्डियक सेल टू अनदर कार्डियक सेल। यहाँ पे उसकी मूवमेंट होती है, डेट इज कैल्शियम इज मूव्ड थ्रू दीज जंक्शंस एट द इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो कैल्शियम की मूवमेंट जो होती है, जो हमने कैल्शियम की मूवमेंट यहाँ पे बता रहे हैं, ये कब होती है? जो हम जब हम देखेंगे कि कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, वहां पे मूवमेंट ऑफ आयन्स किस तरीके से होता है, वहां पे जो पोटेंशियल जो होता है, डेट इज पोलराइजेशन जो होती है, डिपोलराइजेशन जो होती है, रिपोलराइजेशन जो होती है हार्ट में, वो हम देखेंगे। देखिए, लेकिन पहले हम यहाँ पे सिंपली बताएंगे जो कैल्शियम की मूवमेंट होती है। यहाँ पे हमने एक ही मूवमेंट देखी है, डेट इज कंट्रैक्शन। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ये जो मूवमेंट होती है कैल्शियम की, चाहे वो एक साइड से दूसरे साइड जाए, चाहे वो दूसरे साइड से तीसरे साइड की तरफ जाए, वो किस तरीके से जाती है वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट होती है थ्रू दी जंक्शन। यहाँ पे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो आयन होता है वो कैल्शियम आयन होता है, जो कंट्रैक्शन की वजह से, जब कंट्रैक्शन होती है उस वक्त उसकी मूवमेंट होती है। यहाँ पे जो कैल्शियम की मूवमेंट होती है, पहले फिर से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। यहाँ पे अगर मूवमेंट होती है कैल्शियम की, मूवमेंट जो होती है इन कार्डियक मसल सेल, जब उसकी मूवमेंट होती है थ्रू जंक्शंस, वहां पे क्या होता है, एक सेल फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंसीडर करूंगा, उसके बाद ये सेल करूंगा, इसके बाद ये, और इसके बाद ये, और इसके बाद ये, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे सेल्स होते हैं। जब ये सेल हम कंसीडर करेंगे, पहली सेल जब एक्साइट होती है, जब ये सेल एक्साइट होती है, उसके बाद ये मैसेज, ये इंपल्स कैरी होती है इस सेल के पास, और इसके पास, उसके बाद ये इस सेल के पास, और इसके बाद इस सेल के पास, और इसके बाद इस सेल के पास, अकॉर्डिंग टू ऑल द सेल्स। जब ये मैसेज ट्रांसमिट होती है, जब ये इंपल्स ट्रांसमिट होता है, जब ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है, उसके बाद ये सेल्स एक ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये कंबाइन होके, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे दीज आर द सेल्स, उसके बाद ये कंबाइन बनाते हैं, यहाँ पे ये सेल्स है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल, दीज आर द सेल्स नाउ, and after transmitting the message from one cell to another cell, they all the cells of the heart, all the cardiac cells behave as a unit। एक ही यूनिट ये काम करते हैं, जैसे कि एक ही सेल है। लेकिन आपको पता है मैंने कितने सेल बनाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे है,
लेकिन वो मैसेज एक सेल से दूसरे सेल तक जाएगी, दूसरे सेल से तीसरे सेल की तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, आफ्टर ट्रांसमिटिंग ऑफ द impulse from one cell to another cell, and these all the cells behave as a unit and they form a unit। और यहाँ जो मूवमेंट जो होती है, यहाँ जो एक्शन जो होती है, अगर हम मसल स्केलेटल मसल की बात करेंगे, स्केलेटल मसल की जो मूवमेंट होती है, जो कंट्रैक्शन होती है, वो ज्यादा होती है, मोर होती है, जल्दी होती है एज कंपेयर टू कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में जो कंट्रैक्शन होती है वो इससे लो होती है, इससे कम होती है एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल, यहाँ पे जो कंट्रैक्शन होती है। ये जो कार्डियक मसल्स, यहाँ पे हमने जो कार्डियक मसल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंट्रैक्शन जो होती है, इसके लिए हमने पहले ही बताया यहाँ पे एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी जो होती है, वो प्रिपरेशन ऑफ एनर्जी जो होती है, वो आपको पता ही है, वो बाय रेस्पिरेशन यहाँ पे होती है। लेकिन रेस्पिरेशन में किस टाइप का रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है? यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट यहाँ पे कौन सा सबस्ट्रेट होता है? यहाँ पे मेनली होता है लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है, यहाँ पे उनकी रेस्पिरेशन होती है। आफ्टर दैट वहां पे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। और उसके बाद यहाँ पे ग्लाइकोजन जो होता है, मायोग्लोबिन एंड लिपिड्स जो होते हैं, वो स्टोर किस में होते हैं? दीज आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ कार्डियक मसल और कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है। और उसके बाद जो कार्डियक मसल जो होती है, इसमें कौन टाइप, यहाँ पे टिविश टाइप ऑफ कंट्रैक्शन होती है। ठीक है। यहाँ पे टिविश टाइप ऑफ कंट्रैक्शन होती है। इस टिविश टाइप का मतलब क्या होता है? इस टिविश टाइप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है एंड शॉर्ट रिलैक्सिंग पीरियड। ठीक है। रिफ्रैक्टिव पीरियड यहाँ पे लंबा होता है एज कंपेयर टू रिलैक्सिंग पीरियड, वो शॉर्ट होता है। दिस इज नोन एज टिविश टाइप ऑफ कंट्रैक्शन इन केस ऑफ कार्डियक मसल। ये जो यहाँ पे लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है, इससे क्या होता है? यहाँ पे टेटेनी नहीं होती है। टेटेनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे टेटेनी का मतलब होता है कि लॉन्ग इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन। ठीक है। टेटेनी का मतलब होता है लॉन्ग इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है, इसकी वजह से यहाँ पे लॉन्ग इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कंट्रैक्शन जो होती है, या रिलैक्सेशन जो होती है, या रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है, या रिलैक्सिंग पीरियड जो होता है, उसकी वजह से ब्लड पंप होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बैक वहां पे फैला ब्लड होता है इनटू हार्ट। जब वो रिलैक्स होता है, जो रिलैक्सिंग पीरियड शॉर्ट पीरियड होता है, उस वक्त क्या होता है? ब्लड बैक होता है, पंप सारी पंप वो बैक होता है, इस किसमें? हार्ट में फिलअप होता है। उसके बाद जब लॉन्ग पीरियड रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, उस वक्त पंप किया जाता है ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो आज के लेक्चर में जो हमारा जो दूसरा सब टॉपिक है, दैट इज कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? पहले हम फिर से बताएंगे कि जो हार्ट होता है, हार्ट में 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ये जो 4 पार्ट्स होते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज आरिकल्स और यूरिकल्स, एंड 2 पार्ट्स होते हैं जिनका नाम होता है वेंट्रिकल्स। ठीक है। एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ब्लड, एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद ये कार्डियक साइकिल होता क्या है? कार्डियक साइकिल का मतलब होता है द पीरियड दैट begins with the contraction of atria
that is auricles, and ends with the relaxation of ventricles is known as cardiac cycle, सीसी। कार्डियक साइकिल यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में कार्डियक साइकिल दैट इज सीसी, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस कार्डियक साइकिल यहाँ पे हमने दो बातें की, यहाँ पे एक रिलैक्सेशन होती है, दूसरी कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम यहाँ पे लेके कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दीज आर द टू पॉइंट्स इन कार्डियक साइकिल। जब कंट्रैक्ट होगा क्या, कंट्रैक्ट हार्ट होगा कंट्रैक्ट, उसमें चार पार्ट्स कंट्रैक्ट होते हैं। जब चारों पार्ट सिंपली जब कंट्रैक्शन इन हार्ट आकर्स देन इट इज नोन एज सिस्टोल, और जब ये रिलैक्सेशन होती है उस वक्त क्या होता है, डायस्टोल, ठीक है। और सिस्टोल के वक्त क्या होता है, जब कंट्रैक्शन होती है दिस ब्लड इज पंप्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, पंप्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। और डायस्टोल के वक्त क्या होता है, उस वक्त बैक वहां पे जो हार्ट जो होता है उस वक्त फिलअप होता है, हार्ट इज फिल्ड विद ब्लड, ठीक है। लेकिन जो हार्ट के जो चार पार्ट्स हैं हमने बताया, यूरिकुलस है, एट्रिया, और दूसरा पार्ट हमने बताया जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं। इस यूरिकुलस में भी क्या होता है, इसमें भी डायस्टोल होता है, इसमें भी साइस्टोल होता है। ये जो वेंट्रिकल होता है इसमें भी डायस्टोल होता है, इसमें भी साइस्टोल होता है। या सिंपली डायस्टोल एंड सिस्टोल, डायस्टोल एंड डिस्टोल एंड सिस्टोल, सिंपली जो आप बताओगे दैट इज डायस्टोल एंड सिस्टोल, डायस्टोल एंड सिस्टोल। यूरिकुलस, both auricles undergo systole and diastole, as well as ventricles undergo diastole and systole. These are the movements. These are the contractile and relaxation movements which occur in the four parts of the heart. All the four parts undergo these two movements. हम पढ़ते हैं that is systole and diastole जो पढ़ते हैं इस वक्त, that is systole का मतलब क्या होता है और diastole का मतलब क्या होता है। This is known as contraction of the heart and this is the relaxation of heart, ठीक है, ये याद रखो, these point to be noted. Now how these movements occur, how this systole occurs and how diastole occurs. It occurs by the following ways. पहला जो है वो है एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। एट्रियल डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा है, दैट इज इन दिस केस बोथ एट्रिया आर रिलैक्स्ड। जब ये रिलैक्स्ड होंगे उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो ब्लड होता है, ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स एंटर एट्रिया, ठीक है, बट द प्रेशर इज लो, अंडर लो प्रेशर। ये प्रेशर लो क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको समझाया लास्ट लेक्चर में प्रेशर क्यों यहाँ पे लो होता है। जो ब्लड यहाँ से जाता है, हार्ट से जाता है तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट इज प्रेशराइज्ड, इट इज pumped by the heart, therefore the pressure of the blood which leaves the heart is pressurized, but the blood which enters the heart is not pressurized from the parts of the body, that thus it enters the atria, but thus it enters the auriculus under low pressure. और यहाँ पे इसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे इस एट्रियल डायस्टोल में क्या होता है, ये जो एट्रिया जो होते हैं ये रिलैक्सिव फॉर्म में होते हैं, और जब ये रिलैक्सिव फॉर्म में होते हैं उसके बाद क्या होता है, ये जो ब्लड जो होता है वो एंटर होता है हार्ट में, ऑरिकल्स में, और ये ऑरिकल्स फिल अप होते हैं, कंप्लीटली फिलर, ये कंप्लीटली फिलर होते हैं। उस वक्त क्या होता है,
ये कंप्लीटली फिल्ड जो होते हैं उस वक्त क्या होता है, अगर हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, एक होता है लेफ्ट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरा होता है राइट आर्टिकल। और ये जो लेफ्ट आर्टिकल जो होता है, इसमें कौन सा ब्लड एंटर होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है। और ये जो राइट आर्टिकल जो होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, यहाँ पे राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। उस वक्त क्या होता है, यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से एंटर होता है बाय द प्रॉपर ब्लड वेसल्स। उसके बाद क्या होता है, ये जो बोथ इस वक्त जब हम एट्रियल डायस्टॉल की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये एट्रिया जो होते हैं ये रिलैक्स फॉर्म में होता है। उस वक्त ये जो वेंट्रिकल जो होता है ये भी रिलैक्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जब उसके बाद यहाँ पे इसमें ब्लड एंटर होता है, जब ये एट्रिया, जब ये ऑरिकल जो होते हैं, आरिकल जो होते हैं, जब ये ब्लड से फिलअप होते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व जो होते हैं, जिनका जनरल नेम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, दीज आर क्लोज एट दैट टाइम। और जब ये क्लोज्ड होते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रेशर पैदा किया जाता है, यहाँ पे ब्लड से प्रेशर पैदा होता है। और जब ये प्रेशर पैदा होता है, उसके बाद ये ब्लड एंटर होता है वेंट्रिकल्स में। वो प्रेशर किस तरीके से पैदा होता है वो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे यहाँ पे उस वक्त एट्रियल डायस्टॉल में क्या होता है, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स यहाँ पे और यहाँ पे, या बाइकस्पिड वेल्यू और ट्राइकस्पिड वेल्यू जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, एंड दीज प्रिवेंट द ब्लड फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ दैट इज एट्रियल डायस्टॉल के वक्त ये। उसके बाद क्या होता है, अगर ये भी फिल होगा, ये भी फिल होगा, जब ये दोनों फिल होते हैं, उसके बाद दूसरा फेज आता है। दूसरा फेज जो आता है उसका नाम होता है एट्रियल सिस्टॉल। जो सिस्टॉल जो होता है, सिस्टॉल का मतलब ही होता है कंट्रैक्शन। यहाँ पे कंट्रैक्शन किसकी होती है, यहाँ पे हम कंट्रैक्शन जो होती है वो एट्रिया की होती है, ठीक है। जब अभी तक इसमें ब्लड नहीं था, अब जो एट्रियल डायस्टॉल के वक्त ब्लड एंटर हुआ, या दीज आर नाउ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, आफ्टर दैट देयर स्टार्ट्स ए कंट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। जब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, उस वक्त उसका नाम होता है एट्रियल सिस्टॉल। एंड अब जब ये स्टार्ट होता है, उस वक्त ये ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स अंडर हाई प्रेशर। और उस वक्त क्या होता है, ये ब्लड फ्लो होता है, बोथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ एंटर्स इनटू द their respective chambers, into the respective parts, that is left ventricle and right ventricle in the phase of atrial systole। उसके बाद जो जो तीसरा फेज है वो है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। सिस्टॉल का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो आपको पता ही है, दैट इज कंट्रैक्शन। लेकिन कंट्रैक्शन किन की होती है, यहाँ पे कंट्रैक्शन वेंट्रिकल्स की होती है। अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 0.1 to 0.2 seconds, जो दैट इज आफ्टर 0.1 to 0.2 seconds आफ्टर व्हाट, एट्रियल सिस्टॉल, ठीक है। एट्रियल सिस्टॉल के बाद 0.1 to 0.2 सेकंड जब होते हैं, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये जो ब्लड अब एंटर होता है वेंट्रिकल्स में, जो ब्लड एंटर होता है, और यहाँ पे ये प्रेशराइज्ड ब्लड एंटर होता है। जब भी प्रेशराइज्ड ब्लड होता है, और उस वक्त ये जो आरिकल्स है, ये एट्रिया जो है वो एम्प्टी होते हैं, ठीक है। और जब ये एम्प्टी होते हैं, उस वक्त क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल जो होती है 0.1 to 0.2 सेकंड, यहाँ पे कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। कहां पे कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। जब यहाँ पे कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, उस वक्त यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे जो वेल्वी जो थे, एट्रिया वेंट्रिकुलर वेल्वी जो थे, यहाँ पे वो इस तरीके से थे, यहाँ पर भी इस तरीके से थे, ठीक है, ओपन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, नीचे की तरफ थे। लेकिन जब ये कंट्रैक्शन होती है, जब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है, ये अपनी पोजीशन पे इस तरीके से आता है, ये अपनी पोजीशन पे इस तरीके से आता है, ये भी अपनी पोजीशन पे इस तरीके से आता है, ये भी अपनी पोजीशन पे इस तरीके से आता है, और ये क्लोज होती है। जब यहाँ पे क्लोज होती है, या जब ये फ्लैप्स आपस में इस तरीके से क्लोज होती है, यहाँ पे एक आवाज, यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसका नाम होता है लूप।
आर लाउड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज क्रिएटेड, बट कब ये प्रोड्यूस होती है, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स बैक क्लोज होते हैं एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम, उस वक्त ये फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जब क्लोज होते हैं वहां पे फर्स्ट साउंड होती है, दैट इज लूप। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल इस तरीके से बनाऊंगा, दूसरी यहाँ पे इस तरीके से बनाऊंगा, दैट इज यहाँ पे जो वेंट्रिकल से अराइज होते हैं, एक होती है अराइज आर्टा एंड दूसरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये जो दो अराइज होते हैं इन वेंट्रिकल से, और इनके पास भी एक वैल्यू होती है जिनका नाम होता है सेमिलूनर वेल्व्स, ठीक है। ये जो सेमिलूनर वेल्व जो होते हैं उनका वो मैं इस तरीके से यहाँ पे बनाऊंगा, वो भी इस तरीके से यहाँ पे वेल्व जो होते हैं वो वेल्व्स किस में होते हैं, आर्टा में होते हैं और पल्मोनरी आर्टरी में होती है, ठीक है। उस वक्त क्या होते हैं, जब यहाँ से ब्लड प्रेशर किया जाता है, जब यहाँ से ब्लड पंप किया जाता है तो ये वेल्व्स अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से, कंसिडर इट दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी आउटा, और यहाँ पे इसमें वेल्व्स है, ठीक है। जब इसमें वेल्व्स होते हैं, जब यहाँ से प्रेशर में करूंगा दो, ये जो वेल्व्स होती है ये अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। जब ये अंदर की तरफ जाती है उस वक्त यहाँ से ब्लड फ्लो होता है, एंड अब एंटर किस में होता है, वो आर्टा में जाता है या पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। और ये इसके ये क्या था, ये था वेंट्रिकुलर सिस्टम। और उसके बाद जो चौथा पार्ट है दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायस्टॉल का मतलब ही हो दैट इज रिलैक्सेशन, और यहाँ पे रिलैक्सेशन किन की होती है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर व्हेन द ब्लड इज प्रेशराइज्ड, व्हेन द ब्लड इज पंप्ड थ्रू द आर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, जब ये ब्लड अब फ्लो होता है किसमें एंटर होता है, पल्मोनरी आर्टरी में और आर्टा में, जब ये फ्लो होता है, जब ये घूमने जाता है, और यहाँ पे कोई यहाँ पे अब ब्लड नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे ब्लड नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट होती है, यहाँ पे रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है, यहाँ पे रिलैक्सेशन होती है, दैट इज नाउ वेंट्रिकुलर स्टार्ट रिलैक्सिंग। और जब ये रिलैक्सिंग होती है उस वक्त क्या होता है, उस वक्त यहाँ पे जो सेमिलूनर वेल्व जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन आर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंसिडर इट दिस इज, यहाँ पे हमने कंसिडर किया, यहाँ पे दिस इज पल्मोनरी आर्टरी या आर्टा जो होती है, कंसिडर इट, जब यहाँ से ब्लड इस तरीके से जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो ये पल्मोनरी आर्टरी या जो आर्टा जो होती है ये कंट्रैक्ट होती है, पहले उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, ठीक है। उस वक्त क्या होता है, यहाँ पे ये आर्टरी जो होती है इट दीज आल्सो दीज इटसेल्फ प्रोड्यूस अ प्रेशर, जो हमने बताया है प्रेशर जो हमने लेक्चर में बताया कि स्ट्रक्चर आर्टरीज एंड वेन्स, उस वक्त हमने बताया किस तरीके से होता है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे उसको भी प्रेशर किया जाता है, किसको, ब्लड को, पहले ये प्रेशराइजर था, उसके बाद यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स की वजह से, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की वजह से, आर्टा की वजह से यहाँ पे प्रेशर अराइज होता है। जब प्रेशर अराइज होता है उस वक्त ब्लड को चांसेस है वो क्या बैक आ जाए, वो बैक फ्लो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, ये जो सेमिलुनर वेल्व जो होते हैं अभी तक ये अंदर की तरफ गए, पहले हमने समझाया था फॉर एग्जांपल ये दीज आर द वेल्व्स, ठीक है। पहले ये वेल्व इस तरीके से, जब वहां से ब्लड है आपकी तरफ से, जब ब्लड आता है ये इस तरीके से जाती है और ब्लड एंटर होता है, ठीक है। और जब इस तरीके से ब्लड एंटर होता है उस वक्त अंदर से जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है या आर्टा जो होती है वो भी प्रेशर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ये जो सेमिलुनर वेल्व्स जो होती है उनपे भी प्रेशर आता है, ब्लड से प्रेशर आता है, और ये बैक इस तरीके से जाते हैं। जब ये बैक इस तरीके से जाते हैं यहाँ पे उनके कंबाइन से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिस तरीके से हमने पहले यहाँ पे भी, उससे पहले जो हमने साउंड पढ़ी है वो इसी तरीके से यहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसका नाम होता है डैम। These are the two sounds which are produced now. First sound is produced that is by the atrioventricular valves, and the second sound is produced by the semilunar valves, and the first sound is produced during the ventricular systole, and the second sound is produced during the ventricular diastole. और ये जो सेकंड साउंड जो डब जो होती है दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, बट इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्टरी, दैट इज सिंपली बाय सेमिलुनर वेल्व्स। उसके बाद क्या होता है, अगर हम देखेंगे पहली साउंड किससे, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टम, दूसरी साउंड किससे होती है, दैट इज इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द आर्टरी, सिंपली पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्टरी, यहां पे इलास्टिक रिकॉइल होती है,
ये जो इलास्टिक रिकॉइल और वेंट्रिकुलर सिस्टल की वजह से ये जो दो साउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पे इन साउंड्स की वजह से इन वेंट्रिकुलर सिस्टल और इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आर्टर, यहाँ से एक पल्स क्रिएट होता है। ये जो पल्स क्रिएट जो होता है, ये अब हम किसी भी जगह बॉडी में किसी भी जगह हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम सिंपली कहते हैं दैट इज सिंपली हार्ट बीट। और ये जो हार्ट बीट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक वन डायस्टॉल होता है और एक वन सिस्टॉल होता है, ठीक है। इसकी जो टाइमिंग होती है, ये टाइमिंग यहाँ पे ये लास्ट, यानी कि यहाँ पे जो वन डायस्टॉल एंड सिस्टॉल जो होता है, ये कितने देर तक हो सकता है, इट लास्ट इज फॉर 0.8 सेकंड्स, इट लास्ट इज फॉर 0.8 सेकंड्स, ठीक है। एंड दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल एंड कार्डियक साइकिल। अब ये हम देखेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, इसमें हम देखेंगे ये जो कार्डियक साइकिल जो होता है, ये जो सिस्टॉल एंड डायस्टॉल जो मूवमेंट जो ये जो होते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड रिलैक्सेशन जो ऑफ द हार्ट, ये किस तरीके से होती है, हाउ इट ऑरिजिनेट्स, ये इसका ऑरिजिन क्या है, किस तरीके से ऑरिजिन होता है, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।